नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किस्मत, धन दौलत, घर परिवार, आपके जीवन के सभी सफलता को इस समय सब कुछ बांध रखा है इसने। दोस्तों, इस समय आपको जीवन काल में थोड़ा संभलने की और सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय आपकी राशि के जातक को जीवन में बहुत सारे कष्ट देने के लिए आपके खास शत्रु अपने आप को तैयार कर लिया है। इस समय आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की समस्याएं चली आ रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है और साथ ही साथ आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ आपका जो रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें भी कई तरह की अड़चनें आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों, हाल ही में आपके रोजगार के सिलसिले में आपको बहुत बड़े नुकसान भी उठाना पड़ा है और आपको बहुत परेशानी भी हुई है। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते नहीं हैं ऐसा क्यों हो रहा है। आपको लगता है कि भगवान ईश्वर सिर्फ हमसे ही नाराज है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई रहती है, लेकिन जाने अनजाने में आपसे भी कुछ न कुछ गलतियां होती है और जो आपके शत्रु हैं वह आपको परेशान करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच चुके हैं। यहाँ तक कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया भी किया गया है। दोस्तों, मैं उस शत्रु के बारे में विस्तार से बताऊंगा और कौन है और कैसे उसका पहचान करेंगे वह भी बताऊंगा और आपको वीडियो के अंत में ऐसा अचूक और बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा जो उपाय अगर आप अपने जीवन में कर लिए तो कोई भी शत्रु आपको जीवन भर कभी दुख नहीं दे पाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आपको बातों को बड़ा ही ध्यान से समझना होगा, तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक, तभी आप उस शत्रु को पहचान पाएंगे और उस शत्रु से आपको छुटकारा भी मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को बीच में स्किप करने वाला गलती नहीं करना है, नहीं तो बहुत कुछ आप मिस कर जाएंगे और जीवन में आप परेशानी की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, यह शत्रु जो है, जो आपके घर परिवार को, धन दौलत को, आपको किस्मत को, सब कुछ को बांध रखा है, वह कहीं और से नहीं आपके घर के आसपास का ही है और वह अपने जीवन में खुद परेशान है। वह काफ़ी सुखी से नहीं जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन आप में क्या है कि उसके बारे में आपको पता नहीं चलता है और आपके घर में छोटी मोटी भी समस्याएं हो तो वह बाहर तक चले ही जाता है। घर की हर बात बाहर तक जाता है और हर बात आप खुद साझा कर देते हैं, जिससे आपको और भी परेशानी उठानी पड़ती है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक लाभ भी देखने को मिल रहा है, लेकिन आप लाभ को, आपको मौका का फायदा उठाना होगा। उसके पहले आपको अपने शत्रु को शांत करना होगा। इस समय जो शत्रु है वह एक औरत भी है और एक पुरुष भी है। वह औरत आपके घर के आसपास ही है और आपसे जब भी होता है आपके घर में कुछ, तो वह औरत आती है, आपसे मीठी मीठी बातें करती है, आपका हितैषी होने का दिखावा करती है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है वह आपके पीठ पीछे खंजर घोंपने वाला कार्य करती हैं। तो ऐसे शत्रु से आपको परहेज करना होगा और दूरी बनाकर रखना होगा। दोस्तों, इस समय जो शत्रु हैं वह आपके घर के किसी एक परिवार के ऊपर नींबू मारन क्रिया भी किया है, जिसके वजह से आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ते रहता है। बातों बातों पर उनके अंदर गुस्सा आ जाता है और उनसे चिड़चिड़ापन व्यवहार भी करता है। छोटी मोटी बातों पर वह खुद क्रोध हो जाते हैं और रुष्ट भी हो जाते हैं और घर में देखेंगे कि वह सभी लोगों से पहले अच्छे प्रेम करते थे, लेकिन अभी वह घर में सभी जातकों से उतने अच्छे से प्रेम नहीं करते हैं। बात बात पर गुस्सा करते हैं, लोगों से चिड़चिड़ापन व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि बीमार भी होते रहते हैं। कई बार दवा भी खिलाते हैं, दवा चलाते हैं, लेकिन दवा जब तक चलता है तब तक ठीक रहता है, परंतु पुनः फिर से वह बीमार हो जाता है। तो वह आप शत्रु आपके घर के उस व्यक्ति के ऊपर नींबू मारन क्रिया भी किया है, तो उससे आपको बचना होगा और सावधान रहना होगा और जो उपाय बताऊंगा वह उपाय भी आपको करना होगा। दोस्तों, इस समय सबसे पहली और ख़ास बात, आप
आपको हर किसी को अपने घर नहीं आने देना है और अपनी हर बात को किसी के साथ साझा आपको नहीं करना है। अगर घर में कोई कारोबार की शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं या कोई कार्य की शुरुआत करने का सोच रहे हैं, किसी कार्य की नींव रखना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें यह बात बाहर तक ना जाए। जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ साझा ना करें। घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो तो किसी के साथ यह बात भी तब तक साझा नहीं करना है जब तक बात तय ना हो जाए। दोस्तों, अगली बात, मैं जानता हूँ आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ अपने जीवन काल में हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी बहुत तरक्की करने वाले होते हैं, कोई कारोबार में आपका वृद्धि होने लगता है, तो जो आपके शत्रु हैं उन्हें देख करके बर्दाश्त नहीं होता है। वह अपना दुख से उतना दुखी नहीं है जितना आपका तरक्की और खुशी जीवन को देख करके उन्हें दुख होता है। वह चाहता है कब आप बर्बाद हो जाएं, कब आप नष्ट हो जाएं, उन्हें अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर इन शत्रु से आप दूरी नहीं बनाए, इन शत्रु के जाल में अगर आप फंसे रहे, क्योंकि आप उस पर बहुत अधिक विश्वास भी करते हैं, उन पर जरा सा भी संदेह नहीं करते हैं आप, और उसी का मौका का फायदा उठाती है वह औरत और वह पुरुष, खास करके वह औरत जो आपके घर के सभी परिवार के ऊपर अपना ऐसा माया किया है कि सभी लोग उसका बात बड़ा ही गहरे दिल से समझते हैं और बात को मानते भी हैं। सबके दिल को उसने जीत लिया है, उन पर आप शक और संदेह नहीं करते हैं, और वही आपका परेशानी का सबसे बड़ा जड़ है। दोस्तों, आपको शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बना रहना है। मैं उस शत्रु के सारे एक एक करके सारे पोल खोल दूंगा और आपको सच्चाई बता दूंगा, और आज से ही आपका जीवन में बदलाव होना तय है, यह लिख कर रख लो। और दोस्तों, अगली बात, अगर वीडियो को लाइक पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसा सही और सटीक जानकारी आपको सिर्फ मेरे ही चैनल पर मिलता है। ऐसा सही और सटीक जानकारी आपको कोई और नहीं देगा। दोस्तों, मैं आपके शत्रु का नाम तक बताऊंगा, आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों, जो आपके शत्रु है वह लंबे समय से आपको परेशान करना चाह रहा है। कई बार आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है। हो ना हो आप होके आगे होंगे, नहीं तो जाते जाते बचे होंगे। आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। वह जो शत्रु है आपके पीठ पीछे आपका बुराई करता है और समाज में आपको बदनाम करने का भी साजिश रचती है। यहाँ तक कि जो शत्रु है वह आपको कई बार नीचा दिखाने का प्रयास किया है, और आप कई बार बड़े से बड़े बुरी मुसीबत में फंस कर निकले हैं। आपके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा रहता है जो आपको हर बार बचाता है। इसलिए आपको हनुमान जी का सदैव आभारी रहना चाहिए और हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप जब भी बड़े मुसीबत में फंसेंगे तो वहाँ से हनुमान जी को सच्चे मन और सच्चे श्रद्धा से याद कर लेना। आपको जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह समस्या तुरंत ही समाप्त होगा। दोस्तों, वीर बली बजरंग बली जी सबसे महत्वपूर्ण कलयुग का सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है, क्योंकि वह शिव का अगला अंश है। दोस्तों, सबसे जल्दी प्रसन्न होता है। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चली आ रही हो, आप हनुमान जी को दिल से याद कर लें, आपका समस्या से तुरंत आपको राहत मिलेगा और तुरंत आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, इस समय जो शत्रु है आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहा है, आपका रोजगार, कारोबार, व्यापार में भी घाटा लगाने का प्रयास कर रही है, यहाँ तक कि समाज में आपको बदनाम करने का भी प्रयास कर रही है। वह कई बार पूजा पाठ इसलिए करती है ताकि आपके जीवन में समस्याएं आए। वह अपना सुखी जीवन के लिए कामना नहीं करती है, आपका जीवन को नष्ट करने के लिए कामना अधिक करती है। वह औरत आपके घर के परिवार के बारे में आपको खिलाफ भड़काया करती है और आपको चाहती है घर में जाके फूट हो जाए और घर में लड़ाई झगड़ा हो। वह आपके घर के परिवारों को भी आपके खिलाफ भड़का करके और घर में लड़ाई झगड़ा करवाने का प्रयास करती रहती है। वह चाहती है आपके घर में आपसी मतभेद हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो, घर में कलेश हो, तो उन्हें सुख और शांति मिलेगा। आपके जीवन में जब भी परेशानी होती है तो उसके घर में खुशियों का जश्न मनाया जाता है। लेकिन जब भी आप तरक्की के लिए राह पर होते हैं, आप ऊंचे उठ रहे होते हैं, कोई अच्छी कार्य कर रहे होते हैं, तो उन्हें देख करके बर्दाश्त नहीं होता है और आपको नष्ट करने का प्रक्रिया शुरू कर देती है। दोस्तों, इस समय आपको सावधान रहना है, क्योंकि वह जो औरत है वह आपके एक दो समर्थक को भी आपके खिलाफ भड़का करके अपना पक्ष में मिला ली है और आपको नुकसान करने में, आपको परेशान करने में लगा हुआ है। दोस्तों, सामने आता है तो हितैषी होने का दिखावा करता है,
आपके लिए अच्छी अच्छी बातें करता है, मीठा मीठा बात करता है, दिखावा करते हैं कि हम आपके लिए अच्छे हैं, तो ऐसे शत्रु से आपको सबसे पहले सावधान रहना होगा। और दोस्तों, इस समय जो आपके शत्रु हैं वह आपको कई तरह का नुकसान करना चाह रहा है, इसलिए आपके साथ इस समय कुछ भी कर सकता है, विश्वासघात भी आपके साथ हो सकता है। इसलिए इस समय आपको किसी पर भी भरोसा करने से परहेज करना होगा, किसी और के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई कार्य करवा रहे हैं तो सोचें वह कार्य आप अपने देखरेख में खुद समक्ष करवाएं, किसी और के भरोसे छोड़ देंगे तो वह कार्य में आपको दिक्कतें आएगी। दोस्तों, वो जो शत्रु है उसके लिए आपको सूर्यास्त के पहले घर भी आना होगा, नहीं तो वह शत्रु आपको परेशान करेगा और रास्ते में भी आपके साथ कुछ घातक हो सकता है। दोस्तों, घर से बाहर निकलेंगे तो आपको बड़ा ही सावधानी से निकलना होगा। अगर आप गाड़ी वाहन चलाते हैं तो आपको सावधानी से चलाना होगा। दोस्तों, जो शत्रु है वह आपके घर के ऊपर इस समय तांत्रिक क्रिया किया है। इसके लिए आपको छुटकारा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आपके घर के बाहर कभी भी आपको अरवा चावल, सिंदूर, धान, सरसों या हड्डी का टुकड़ा दिखाई दे या घर के आंगन में दिखाई दे तो समझ जाइए आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा चुका है और उसके वजह से आप लोग सभी परेशान हैं। घर का कोई महिला अचानक से झाड़ू मार के बाहर कर दिया होगा, आप लोग समझ नहीं पाए होंगे। दोस्तों, अगर ऐसा था तो आप समझ जाएं आप तांत्रिक क्रिया के शिकार हो चुके हैं, आपको उसका समाधान करने की आवश्यकता है। और ऐसा अगर नहीं हुआ है तो कभी भी अपने जीवन में आप घर के बाहर मुख्य द्वार पर अरवा चावल, सिंदूर, धान या सरसों या हड्डी का टुकड़ा देखने को मिल जाए तो समझ जाइए आपको यहीं से सतर्क और सावधान होना है। और उसको पहले आप पानी उसके ऊपर मारें, उसके बाद उसे झाड़ू करके बाहर करें, उसके बाद ही उसके ऊपर कदम रखना है, अन्यथा उसका शिकार में आप फंस जाएंगे और आप परेशान और तबाह हो जाएंगे। दोस्तों, अगली बात, अगर तांत्रिक क्रिया के शिकार हो चुके हैं तो जो परेशानी मैं बताया हूँ वह आपके साथ हो रहा है, घर में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है, एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा समस्या आके खड़ा हो जा रहा है, घर में कोई बार बार परेशान और बीमार रहता है, घर का कोई व्यक्ति चिड़चिड़ापन व्यवहार करता है, अगर वह किसी का बात नहीं मानता है, किसी से प्रेम भाव नहीं रखता है तो समझ जाइए वह उसके बुरी तरह से जाल में फंस चुका है, उसका समाधान करना अति आवश्यक है। दोस्तों, इसके लिए सबसे मुख्य उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। दोस्तों, अगर आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया हुआ है तो आप जब भी सोते हैं आप अकेले घर में रहेंगे और आपको अनुभव होगा कि कोई और भी इस घर में है, कोई ना कोई घर में है, कभी चलने का, कभी चूड़ी का या कभी पायल का आवाज़ सुनाई दे सकता है, आपको ऐसा महसूस होगा। जब आप सो रहे हो आपको महसूस होगा कोई तो यहाँ पर और भी उपस्थित है जो मुझे घूर रहा है या देख रहा है, जो या मेरे मुख्य द्वार पर टहल रहा है, कोई ना कोई ऐसा महसूस होगा तो समझ जाइए आपके घर के ऊपर काली साया मंडरा रहा है और वह शत्रु आपको परेशान करने के लिए काली साया लगाया हुआ है। तो इससे भी आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। इसका बहुत ही सरल और अचूक उपाय बता रहा हूँ, अगर यह उपाय आप कर लेंगे तो अगले जो समय में आपके जीवन में जो भाग्य उदय होने वाला है, जो आपका किस्मत आपको साथ देने वाला है, उसका आपको साथ मिलेगा और आप अपने जीवन में तरक्की अवश्य करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला बात आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आपको घर के मुख्य द्वार पर आग जलाना है, उसमें आपको 9 कपूर और 9 लौंग डालना है। उसके बाद उसको इस प्रकार जलाना है कि उसका धुआं घर के अंदर तक जाए। और अगर आप कर सकते हैं तो एक कटोरी में गोमूत्र लेना है और घर के सभी कोने कोने में आम का पत्ता से छिड़काव करना है। अगर गोमूत्र नहीं ले सकते हैं तो आप गंगा जल का भी छिड़काव कर सकते हैं और गंगा जल बाजार में पंसारी के दुकान में 10-20 रुपये के मिल जाता है। शुद्ध गंगा जल लेना है, उसका आम का पत्ता से लेकर के कटोरी में रख करके घर के हर कोने कोने में छिड़काव करना है। और जब छिड़काव करेंगे तब आपको गायत्री मंत्र पढ़ना है या तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, अगली एक सटीक और सही उपाय बता रहा हूँ, आपको घर में सुबह जगने के बाद आपको सूर्य उदय होने के पहले जगना है और जगने के बाद आप जब भी जगते हैं आपको मोबाइल फ़ोन से हनुमान चालीसा बजाना है। अगर घर में स्पीकर हो तो स्पीकर में बजाएं, अगर स्पीकर ना हो तो हनुमान चालीसा मोबाइल से भी बजा सकते हैं और उसको फुल वॉल्यूम कर दें ताकि घर के सभी रूम तक, सभी
कमरे तक आवाज़ जानी चाहिए। आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति होगा वह दूर हो जाएगा। और हो सके तो आप भी साथ साथ में हनुमान चालीसा सुबह सुबह अवश्य पढ़ें। और दोस्तों, जो शत्रु है, जो आपको विनाश करना चाहता है, जो नुकसान करना चाहता है, उसको स्वयं ही उसी क्षेत्र में परेशानी होगा अगर आप यह उपाय करेंगे तो। दोस्तों, इसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आसपास में हनुमान मंदिर हो या कहीं पर भी बजरंगबली जी को स्थापित किया हो तो वहाँ पर बैठ करके धूप बत्ती जला करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें। इससे देखेंगे जो शत्रु आपको जिस क्षेत्र में परेशान करना चाहता है वह स्वयं ही उस क्षेत्र में परेशान होगा। कोई शत्रु अगर आपका कोई संपत्ति को नाश करना चाहता है, कोई संपत्ति को नुकसान करना चाहता है, तो उस व्यक्ति के स्वयं ही उस नुकसान होगा। अगर आपको समाज में बदनाम करने का कोशिश कर रही है तो वह स्वयं ही बदनाम होगी। और दोस्तों, अगली बात बड़ा ही ध्यान से समझना, अगर किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया के असर हो गया है तो उसके लिए बहुत ही सरल और सटीक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। उसके लिए आपको शनिवार या मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर जाना है। वहाँ पर आपको एक काला धागा लेकर जाना है, सूती का धागा लेकर जाना है। हनुमान जी के चरणों में वह धागा रख देना है, चरण से स्पर्श होते हुए। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है 108 बार। पाठ करने के बाद आपको हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस धागे में लगा देना है और उसमें 11 गांठें मारना है। गांठें मारने के बाद उसे आप घर ले आएँ और जिस इंसान को ये जो शक्ति से परेशानी हो रही है उसके गले में धारण करवा दें। जीवन भर कभी भी कोई शत्रु परेशान नहीं कर पाएगा। और हो सके अगर अधिक उसका दिमागी हालात ठीक नहीं है, दिमागी हालात खराब चल रहा है, किसी के वश में हो गया है, तो एक बार आप उन्हें गंगा स्नान करवा दें। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो बाजार से एक बार एक हींग का डब्बा खरीद के लाएं, छोटी सी डब्बा लाएं और पूरा हींग उन्हें कच्चा खिला दें, बिना भुने तले कच्चा खिला दें। उसके ऊपर जो भी क्रिया है वह उतर जाएगी, जो भी समस्या है उससे छुटकारा मिल जाएगा और शारीरिक कष्ट और पीड़ा से भी छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, वह जो शत्रु है वह आपके राशि के जातकों के लिए वह जो शत्रु है वह कर्क राशि का है। आपको कर्क राशि का औरत या पुरुष से दूरी बनाकर रखने में ही आपका भलाई है। इस समय आप किसी अज्ञात लोगों के साथ बाहर ना जाएं। अज्ञात लोगों के साथ आपको खाना पीना भी नहीं करना चाहिए और घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो किसी को बताकर भी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, इस समय आपके कुछ शत्रु जो है आपको कुछ लालच देने का कार्य करेंगे। आपको लालच दे करके बुरी चीज़ों में फंसाने का कोशिश करेगा, तो आपको इस समय लालच से परहेज करना होगा, लालचों में नहीं पड़ना होगा। इस समय जो आपके शत्रु हैं, खास करके आपके घर के आसपास ही है जो, वह औरत घर के शाम के समय, सूर्यास्त के समय आपके घर में आएंगे और कुछ ना कुछ आपसे मांग करेंगे और ऐसी छोटी चीज़ मांग करेंगे जो आप बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। तो आपको देना नहीं है, इस बात का सावधानी रखना है। आप बोलें कल आकर के दिन में ले जाइएगा, सूर्यास्त के बाद ना देना है। खास करके रुपया पैसा, धन, हल्दी, कच्चा दूध और लहसुन प्याज ना लेना है ना देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इससे भी जीवन में परेशानी होती है। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान अवश्य बताएंगे और उसका कोई भी फीस या शुल्क नहीं है। और दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो की जानकारी जरा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।